अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ जो आप लोगों के साथ एक स्टोरी आप लोगों को बताने के लिए, वो एकदम एक सच्ची घटना है। तो जब वो लड़का मुझे अपना कहानी बता रहा था ना, मैं बहुत गौर से सुन रही थी उसकी कहानी। सुनने के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, वो लड़का के पास में कई सालों बाद उस लड़के के पास में उस लड़की का फ़ोन आता है। यही रात के कुछ 1:30 बज रहे थे। वो जागा हुआ था, इंस्टा पे फीड स्क्रॉल कर रहा था, मीम्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से फ़ोन आई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट कॉल हुई तो दोबारा फिर कॉल आएगी, एंड आई इग्नोर इट। लेकिन दोबारा कॉल आई, फिर मैंने इस बार फ़ोन उठा ली। मैंने हेलो बोला, सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया, क्योंकि यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई थी, बहुत से ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। मेरी टूटी हुई आवाज़ में फिर एक बार हेलो बोला। वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मैं सोच ही रहा था कि रिप्लाई क्या करूँ, और मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। बहुत से सवालों के भंवर घूमने लगे और मैं आहिस्ता सा बोला, नहीं, डिस्टर्ब नहीं हुआ। और बोलो, कैसे हो, वो उसने पूछा। तो मैंने कहा, ठीक हूँ। फिर मैंने आहिस्ता सा पूछा, तुम बताओ, तुम कैसे हो। वहाँ से जवाब आया कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि क्या हो रहा है। आउट ऑफ नोवेयर इतने सालों बाद उसने इतने देर रात को कॉल किया और रोना निकल गया। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि वो जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैंने भी रोया था एक दिन उसी के लिए, उसके प्यार के लिए। और जिस तरह उस लड़के ने मुड़ के नहीं देखा इसे, उसी तरह इसने भी मुझे मुड़ के नहीं देखा था। मुझे मेरे आँखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट की। किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली है। किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ियाँ मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाऊं। मैंने उसे कई साल प्यार किया था। वो लौटी तो ऐसे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी लौट आई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे। इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन याद आ गए, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मेरे आँखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पे माफ़ कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपने ज़िंदगी पे वापस कभी नहीं ला सकता। वो ज़ख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो मैं तुम्हारे याद में हर रात दिन महीने सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊं। वो दर्द जो तुमने दिया है, उसे कैसे भूल जाऊं। ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ना चाह कर भी अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो मैं शायद एक बार को तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। You replaced me. How can I forget? I am sorry. लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता।
हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। ये पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियाँ दोबारा दोहराने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कितना गलत करते हैं। ये जो कहानी था ये ना मतलब एक सच्ची मतलब प्यार करने वाले की कहानी है। ये क्या बोलो, जब वो मुझे अपना ये कहानी बता रहा था ना, मुझे इतना रोना आ रहा था कि कोई लड़की ऐसा भी हो सकता है जो लड़का उसको इतना प्यार करता है, इतने सालों तक वो उसके साथ रिलेशन में था, वो इस तरह मतलब एक दूसरे लड़के के लिए जो खुद आज उसको दूसरे लड़के के लिए लड़की के लिए उसे छोड़ के चला गया। कहते हैं ना हमारी गलतियों का सज़ा हमें दुनिया में ही मिल जाता है, तो शायद ये भी वही हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।